नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम बहुत ही जबरदस्त मूवी प्रीडेस्टिनेशन। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही शानदार है और इसमें एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर है, इनका नाम है जेन, जॉन, बारकीप और एक बॉम्बर है जिसका नाम है फिजल बॉम्बर। स्टोरी बारकीप के अराउंड घूमेगी। बारकीप जो कि फ्यूचर से पास्ट में आता है और जॉन का फ्यूचर रूप है। जॉन एक बम को डिफ्यूज करने जाता है लेकिन वो टाइम पे कर नहीं पाता है। बम फट जाता है और जॉन का चेहरा जल जाता है। जॉन की सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जॉन का चेहरा चेंज हो जाता है और वो बारकीप में कन्वर्ट हो जाता है। बारकीप जॉन को बचाने के लिए पास्ट में जाता है पर वो देखता है कि बम फट जाता है और वो जॉन को नहीं बचा पाता है। दोस्तों, ये तो पहला इवेंट हो गया जिसमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी अगर पास्ट में जाके अपने इवेंट को चेंज करना चाहे तो भी वो नहीं कर पाता। दूसरा इवेंट इधर होता है, जैन एक आदमी के साथ प्यार में पड़ जाती है जो उसे प्रेग्नेंट करता है और फिर गायब हो जाता है। जैन उसे खूब ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। जैन की बच्ची होती है। उसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे जो फीमेल ऑर्गन है वो खराब हो गए और तुम में ये कैपेबिलिटी है कि तुम एक मेल की तरह भी रह सकती हो। तो डॉक्टर उसको आदमी बना देते हैं। उसी दौरान दोस्तों जैन की बेटी को बारकीप किडनैप करता है जो कि उसी लूप को दोबारा से एक बार करने की कोशिश करता है कि स्टोरी को मैं चेंज कर पाऊँ। तो उस बच्ची को किडनैप करता है और 1945 में छोड़ के आ जाता है। यानी ये स्टोरी पहले ही पास्ट में चल रही थी, वो और पास्ट में उस बच्ची को छोड़ के आ जाता है। इधर जैन आदमी बन जाती है और वो अपना नाम बदल के जॉन रख लेती है। बारकीप जॉन से मिलता है। जॉन कहता है कि जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मैं अगर वो मेरे को मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। तो बारकीप उसे पास्ट में लेके जाता है जहाँ पे जेन को उसका लवर मिलने वाला होता है। दोस्तों, जॉन उसी सिचुएशन पे पहुंचता है जहाँ पे जेन अपने लवर से मिलने वाली होती है और जॉन उसको मारने के लिए रेडी रहता है। लेकिन वहां जाके वो पाता है कि जेन को जिस लड़के से प्यार होता है वो जॉन ही होता है। दोस्तों, यहाँ भी जॉन सोच के आता है कि मैं उसे मार दूंगा लेकिन वो मार नहीं पाता है, अपने आप को मार नहीं पाता है। तो ये दूसरा इवेंट हो गया कि कोई आदमी अगर पास्ट में जाके अपना पास्ट चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों, ये स्टोरी प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स पे आधारित है। इसके बारे में अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा और भी अच्छा आप समझ पाएंगे। इसकी एक समरी में बता देता हूँ। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में होता है, एक आदमी पास्ट में जाके अपने इवेंट को चेंज करना चाहता है लेकिन जब वो पास्ट में जाके देखता है तो उस इवेंट के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है। अल्टीमेटली इस थ्योरी का सार यही है कि पास्ट में जाके कोई आदमी अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकता। इस मूवी में भी यही दिखाया गया है। ये दो जगह फेल हो जाता है। एक तो जॉन का चेहरा जलने से बचाने में फेल हो जाता है और दूसरा जॉन जेन के लवर को मारने में फेल हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में सीन में दिखाते हैं कि बारकीप को एक चिप मिलती है जो कि बॉम्ब का एक टुकड़ा होती है। वो चिप वो बारकीप रॉबर्टसन को दे देता है कि इसके बारे में पता लगाओ ये कहाँ से खरीदी गई है। दोस्तों, इस मूवी में टारगेट दिया रहता है कि फिजल बॉम्बर को मारना है क्योंकि फिजल बॉम्बर न्यूयॉर्क में एक ब्लास्ट करेगा जिसमें 11,000 लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये उस इवेंट को टालने की कोशिश करते हैं। बारकीप जॉन को फ्यूचर में ले जाता है जो कि अपने पास्ट से गायब हो जाता है। फिर ये जेन की स्टोरी वापस वैसे ही घूमती है। जेन को प्यार होता है, उसका मिस्ट्री लवर गायब हो जाता है। जेन प्रेग्नेंट होती है, बच्ची को जन्म देती है, उसकी बच्ची गायब हो जाती है। जेन से जॉन बन जाता है, जॉन को बारकीप फिर पास्ट में ले जाता है। तो ये एक लूप बन गया। ये कहानी ऐसे ही घूमती रहेगी। बारकीप जॉन को फ्यूचर में ले जाता है जहाँ पे रॉबर्टसन उसे कहता है अब तुम रिटायर हो जाओ, अब बाकी का टारगेट जो है जॉन कंप्लीट करेगा। रॉबर्टसन कहता है ठीक है, वहां जाने के बाद तुम्हारी टाइम मशीन डिकमीशन हो जाएगी। बारकीप जब 1975 में जाके देखता है, अपनी मशीन को डिकमीशन करता है तो उसमें एरर आ जाता है। उसके बाद वो एक लिफाफा खोलता है जिसमें उस चिप का एड्रेस लिखा रहता है कि कहाँ से और कौन सी डेट पे वो चिप खरीदी गई। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, बारकीप जनवरी 1975 में जाता है, ब्लास्ट मार्च 1975 में होने वाला होता है और जो इनवॉइस है उस पर डेट लिखी रहती है फरवरी 1975 की। तो उस डेट पे बारकीप उस स्टोर में जाता है, वहाँ उसे फिजल बॉम्बर मिलता है। फिजल बॉम्बर से उसकी थोड़ी बहस होती है। फिजल बॉम्बर बारकीप को समझाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं भी इसी तरह तुम्हारी तरह आया था, मेरी भी मशीन डिकमीशन नहीं हुई थी, फिर मैंने भी फिजल बॉम्बर को मार दिया था। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपने पास्ट इवेंट को चेंज नहीं कर पाओगे और तुम मेरा रूप ले लोगे। बारकीप उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे मार देता है। दोस्तों, बारकीप को और फिजल बॉम्बर को देख के आप समझ जाएंगे कि बारकीप का ही एजेड रूप फिजल बॉम्बर है क्योंकि उनकी शक्ल मैच कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहिए कि जॉन ही बारकीप है, वो कैसे पता चलेगा। दोस्तों, मूवी के बीच में दिखाते हैं जॉन स्पेस कॉर्प का इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसकी बॉडी में दिखाते हैं सामने पेट में कट रहते हैं और एंड के सीन में बारकीप का भी बॉडी दिखाते हैं, फ्रंट बॉडी दिखाते हैं जिसमें पेट में कट रहते हैं। तो इन दोनों को मैच करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जॉन का फ्यूचर रूप ही बारकीप है। अब वहाँ पे लास्ट का सीन खत्म होता है जिसमें बारकीप कहता है कि तुम मेरी लाइफ में होया हुआ सबसे अच्छा इवेंट हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एंड में एक ही डाउट आता है, क्या न्यूयॉर्क में जो 1975 में ब्लास्ट होने वाला था
वो रोक लिया गया या नहीं रोका गया। दोस्तों कहानी का जैसे ट्विस्ट हो रहा है, जिस तरह से दिखाया गया है कि बारकीप 2 बार फेल हो जाता है अपने पास्ट को चेंज करने में, और फिजल बॉम्बर बारकीप को बताता है कि मैं भी तुम्हारी जैसे आया था, मैंने भी बॉम्बर को मार दिया था और मैं बॉम्बर बन गया। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि बारकीप है जो टाइम ट्रेवल भी खूब करता है, और मूवी में बताया गया है कि टाइम ट्रेवल करने से मेंटल हेल्थ पे बहुत ही फर्क पड़ता है, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और एंड में बारकीप फिजल बॉम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आइडिया लगता है कि जो न्यूयॉर्क में 1975 में ब्लास्ट होने वाले थे, बारकीप जो फिजल बॉम्बर अब बन चुका है वो बम ब्लास्ट करवाता है और उसमें 11,000 लोग मारे जाते हैं एज पर मूवी। और ये सब मैं मूवी के अनुसार बता रहा हूँ। और प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आप पास्ट के इवेंट को बदल नहीं सकते। तो दोस्तों आप जाके इस मूवी को देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत ही जबरदस्त मूवी है।